हेलो गाइस, कम बैक माय चैनल केमिस्ट्री नोएडा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं दैट वाज कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन वन ऑफ द बेस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके जो होम बोर्ड है या जो आप स्टेट बोर्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं, आप 11th में होंगे, बीएससी में होंगे, इस टॉपिक के क्वेश्चन जनरली आते हैं। परंतु ये वीडियो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो नीट की तैयारी करता है, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कार्बोकेटाइन। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ये कार्बोकेटाइन है क्या। चूंकि वर्ड अगर हम देखेंगे कार्बोकेटाइन, तो कार्बो से मतलब है कार्बन और केटाइन से मतलब पॉजिटिव, जनरल टर्म, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। तो इसको समझने के लिए सिंपल एक रिएक्शन में आपको समझाऊंगा। मान लेते हैं कि मेरे पास ट्राइफिनाइल नाम का कोई कंपाउंड है। देखो जैसे बेटा ये मेरा कार्बन है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, बेंजीन है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, बेंजीन है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, बेंजीन है। ये आप देख सकते हैं, राइट। ये मेरे पास बेंजीन, इसको ध्यान से, इसे हम ट्राइफिनाइल भी कह सकते हैं। और मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक OH है, क्या है, OH है। और इसकी रिएक्शंस में कराता हूं H2SO4। H2SO4 को हम आम भाषा में कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आप जानते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम करता है, वो H डोनेट करता है, H पॉजिटिव जिसे हम प्रोटॉन डोनेट करता है। और आप जानते हैं ये भी कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट मींस ऑक्सीजन का ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, प्रोटॉन को अपनी ओर खींच लेता है। वेरी सिंपल। तो ये जो बेंजीन है, यहाँ मैं बेंजीन की जगह में यहाँ पीएच दिखाऊंगा अभी, ठीक है। बेंजीन मतलब पीएच, फिनाइल करके दिखा दे, राइट। तो अब हम यहाँ देखो, ये कार्बन बना दी, यहाँ पे मैंने लगा दिया पीएच, यहाँ पे लगा दिया मैंने पीएच, और यहाँ पे मैंने लगा दिया पीएच, राइट। तो यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन पे एक H था, परंतु एक H ने ले लिया ऑक्सीजन ने, तो यहाँ पे एक H और हो गया। तो अब देखो ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है। आप देखो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है बेटा, 2, पर यहाँ पे 3 बॉन्ड बना हुआ है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, यानी अनस्टेबल। तो ये वाला बॉन्ड टूट के इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो होगा क्या बेटा, यहाँ से -H2 हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा -H2, क्यों वाटर निकला, H2 निकल गया। तो अब इसमें क्या हो गया, देखो ये मेरा पीएच है, ये कार्बन, ये पीएच, और ये आपका पीएच है। इस प्रकार से कार्बन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कमी, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। ये पॉजिटिव चार्ज किस पर है, कार्बन पर है, और कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज है तो इसी को हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। तो इसका प्रॉपर नाम क्या होगा, इसका प्रॉपर नाम होगा ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन। ट्राइफिनाइल कार्बोकेटाइन हो जाएगा। ये सिंपल से करो, फिर समझिए। मेरे पास एक ट्राइफिनाइल अल्कोहल है। जब मैं ट्राइफिनाइल अल्कोहल की रिएक्शंस में सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कराता हूं, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, अपना H डोनेट कर देता है। वो H इस ऑक्सीजन ने अपनी ओर एक्सट्रैक्ट यानी खींच लेता है, जिस वजह से ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। और आप जानते हैं ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता बल्कि 2 ही बॉन्ड बनाता है। तो इस केस में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। चूंकि इस ऑक्सीजन को न्यूट्रलाइज करना है, तो ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे चला जाता है, जिस वजह से पानी जो है, वाटर जो है, वो बाहर हो जाता है। ऐसे केस में कार्बन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और इस कमी को हम पॉजिटिव से दिखाते हैं। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कार्बन में क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज का मतलब, पॉजिटिव चार्ज को केमिस्ट्री में केटायन कहा जाएगा प्यारे बच्चों। और चूंकि कार्बन है तो पूरा टर्म आप समझ सकते हैं, इसका सिंपल नाम क्या हो गया, कार्बोकेटाइन। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपकी ये बात तो समझ आ गया है कि व्हाट इज अ कार्बोकेटाइन। अब आपको कुछ बातें और समझनी पड़ेगी। यदि कोई भी एटॉम, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं, यदि कोई भी एटॉम अपने वैलेंस शेल से कम इलेक्ट्रॉन रखता है, क्या कहा मैंने ये कहा बच्चों कि यदि कोई भी एटॉम अपनी वैलेंस शेल से, मान लेते अधिक बॉन्ड बनाता है, कोई भी एटॉम अपने वैलेंस शेल से क्या करता है, अधिक बॉन्ड बनाता है। तो जब उसकी वैलेंस शेल में 2 बॉन्ड बनाने के बाद उसने 3 बॉन्ड बना दिया, क्या बना दिया, 3 बॉन्ड। तो ऐसे केस में उसे ओनियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ओनियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने नाइट्रोजन को सुना होगा, नाइट्रोजन नाम सुना होगा। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है बेटा, 3। कितना बनाता है, 3। अब कई लोग कंफ्यूज है, सब 3 तो हमको तो पता नहीं कैसा। तो पहला नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे 7, लिखेंगे 2,5, राइट। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो 3 ही तो बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि आप सोचते 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, 2 8 हो गया। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 3 बॉन्ड बनाएगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो जनरली मैंने क्या कहा, यदि कोई भी एटॉम अपने वैलेंस शेल से
अपने बैलेंस शेल से एक बॉन्ड ज्यादा बनाए तो उसको ओनियम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ओनियम। तो इसका नाम क्या होगा? अमोनियम हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? अगर इसने एक बॉन्ड ज्यादा बनाया, 3 बॉन्ड बनाना चाहिए था, 3 बॉन्ड बनाना चाहिए इसको अमोनिया नाइट्रोजन को, पर इसने कितना बॉन्ड बनाया? 4। तो एक ज्यादा बॉन्ड बनाया तो इसका नाम ओनियम। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम प्यारे बच्चों अमोनियम हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप सुन रहे हैं। यानी कैटायन वालों को हमने यहाँ पे अमोनियम कहा है। चूंकि पहले यहाँ याद रखना, चूंकि पहले कार्बन के केस में, चूंकि पहले कार्बन के केस में अगर कार्बन में भी मान लो कार्बन 4 बनाता है, राइट, तो अगर कार्बन के केस में क्या होता था? उल्टा होता, उसे हम कहते हैं कार्बोकेटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन नहीं कहेंगे, इसको कार्बोनियम आयन कहा जाता है। क्या कहा बेटा? इसको कार्बोनियम आयन कहा जाता था। फिर समझिए, क्योंकि यहां पहले कार्बोनियम आयन कहा जाता था, कार्बोनियम आयन कहा जाता था, परंतु एक बहुत स्पेसिफिक टर्म का बेटा, एक ओला नाम का एक साइंटिस्ट है। ओला नाम का आपने सुना होगा, गाड़ी में बैठ के लोग बुकिंग करके नहीं जाते। तो ओला शायद पता नहीं, मुझे नहीं पता उसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, बट मैं ये कह रहा हूं कि ओला नाम का एक केमिस्ट था। उन्होंने सबसे पहले इस बात को बोला अस्वीकार कर दिया। पहले मैंने ये कहा कि कोई भी एटॉम अपने वैलेंस शेल में जितना बॉन्ड होता है उससे ज्यादा यदि बॉन्ड बनाए तो ओनियम लगाता है। उदाहरण के तौर पे नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड होता है, 4 बना दिया तो इसको अमोनियम कहा जाता है। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, कार्बन के केस में इसे कार्बोनियम आयन कहा जाना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट हम कार्बन के केस में हम इसको कार्बोनियम आयन कह सकते हैं। परंतु ओला नाम के साइंटिस्ट आया, ओला ने कहा भाई ऐसा नहीं होता है। तो ओला ने कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज देकर, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज देकर इन्होंने क्या कहा बेटा? कार्बोकेटायन कहा। यहां तक आपको इसकी इतिहास पता चल गया। ठीक है बेटा, आपने क्या समझा कि यदि कोई भी एटॉम अपने वैलेंस शेल में जितने बॉन्ड होते हैं उससे ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो ओनियम लगता है। तो कार्बन के केस में कार्बोनियम कहा जाता था। लेकिन ओला नाम के केमिस्ट है, उन्होंने बोला भाई ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है, कार्बोनियम नहीं कहेंगे। उन्होंने इसको नया टर्म दिया, दैट वाज कार्बोकेटायन कह दिया। ठीक है बेटा, एक कार्बोकेटायन कह दिया। तो इस बात से आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया कि कैसे हमने कार्बोकेटायन नाम रखा। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन जाते हैं। सिंपली व्हाट इज अ कार्बोकेटायन? अब इसकी देखो, इसको समझते हैं। कार्बोकेटायन इज अ जेनेरिक नेम। जेनेरिक यानी कैसे कहते हैं? जेन्युइन। जेन्युइन मतलब पक्का, सही नाम इसका। तो क्या कहा? कार्बोकेटायन एक जेन्युइन नेम है। कार्बोकेटायन क्या होता है? जेन्युइन नेम है। और वो नेम किसका है? द स्पीसीज व्हिच बियरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। स्पीसीज मतलब वो समूह या वो कंपाउंड या वो जाति, उसके बारे में बात किया जा रहा है कि कार्बोकेटायन इज अ जेनेरिक नेम। द स्पीसीज, वो उसके बारे में बात की जा रही है जिसका बियरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज रखता हो। कार्बोकेटायन उसे कहा जाता है। कार्बोकेटायन एक जेनेरिक नाम है। वो कार्बोकेटायन हम किसको कहेंगे? कोई भी स्पीसीज जो अपने पास पॉजिटिव चार्ज बियर करता हो, बियर मतलब रखता हो, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता हो, तो उसके लिए हम, और चूंकि किस पे रखता हो? कार्बन पर, तब इसके लिए क्या कहा बेटा? कार्बोकेटायन। सिंपल सा डेफिनेशन। अब चूंकि कई लोगों को ये परिभाषा पसंद नहीं आएगा, भले ये सही है, दैट इज अ गुड डेफिनेशन, बट इन केस you are not understand what is the definition, now you have to check out the second definition, right? तो यहाँ पे वर्ड मैंने बोला इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स में अन्य शब्दों में, बट ये भी डेफिनेट, ये भी डेफिनेट। चलो इसको देखते हैं क्या कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज, मतलब इसको परिभाषित किया जाता है। डिफाइन माने परिभाषित कर, तो इसको डिफाइन मतलब परिभाषित किया जाता है। देखो क्या है? अ ग्रुप ऑफ एटॉम। क्या कहा बेटा? अ ग्रुप ऑफ एटॉम। इसको अभी यहां समझाऊंगा मैं। अ ग्रुप ऑफ एटॉम व्हिच कंटेन पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्या कहा बेटा? अ ग्रुप ऑफ एटॉम यानी कि परमाणु का वह समूह, परमाणु का वह समूह, ग्रुप ऑफ एटॉम मतलब परमाणु का वह समूह, which contain, जिसके पास होगा या जो रखेगा, which contain, जिसके पास होगा, क्या होगा बेटा? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, जिसके पास क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, यानी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो, और हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस, और उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन। अब इसका उदाहरण बताऊं, और ये कार्बोकेटायन कैसे मिलेगा बेटा? याद रखना, हमेशा रखना। इसका निर्माण कैसे बनेगा? इसका निर्माण हेटेरोलिटिक फ्यूजन के द्वारा बनेगा। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास एक कार्बन है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे Br है, राइट?
और जैसे कि आप सभी भली भांति पहले क्लास में देखा होगा कि ये हाइड्रोजन समूह का एक तत्व ब्रोमीन है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन इसको खींच लेगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसके बाद चला जाएगा, राइट। तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पे Br क्या होगा बेटा, नेगेटिव बन जाएगा, है ना। और इस कार्बन पे क्या होगा, 3 बॉन्ड हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पे क्या होगा फिर, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। ध्यान से देखो क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ एटम। देखो यहाँ पे कितने सारे एटम, 4 एटम, तो ग्रुप हो। इट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ एटम, एक ग्रुप ऑफ एटम है which contain positive charge। जो क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, which contain positive charge atom, पॉजिटिव चार्ज एटम कहां और कहां है, having 6 electrons बैलेंस है। उसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। देखो आपको पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एक बॉन्ड में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो पूरी डेफिनेशन को यहां जस्टिफाई, वेरीफाई और क्लियरिफाई करता है, करता है कि नहीं करता। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बात करें इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे आपने कार्बोकेटाइन का कॉन्सेप्ट्स डेफिनेशन देख ली है, यस। अब हम उसकी कुछ विशेषताओं की बात करेंगे कि इसकी क्या विशेषता है। विशेषताओं को अंग्रेजी में हम कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कार्बोकेटाइन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इजी है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अब डेफिशिएंट क्यों कहा गया, आप देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। पर आप जानते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। कितना चाहिए, 8 चाहिए ना। तो अगर 8 चाहिए तो यहाँ 6 है, तो क्या कमी है, ज्यादा कमी, क्या है बेटा, कमी। और कमी को ही तो कहा जाता है डेफिशिएंट स्पीशीज। देखो क्या है, इट इज अ डेफिशिएंट स्पीशीज। किसकी डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। क्यों डेफिशिएंट है, बिकॉज़ इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज़ इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन। होना कितना था, 8 पर है कितना, 6। पहली बात आप समझ चुके होंगे। नाउ द सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या है, इट इज अ ट्राइवैलेंट स्पीशीज। वैलेंट मतलब साझेदारी, ट्राई मतलब 3, ट्राइवैलेंट मतलब ट्राई मतलब 3, वैलेंट मतलब साझेदारी, यानी इसमें 3 साझेदारी। देखो ना, 1 साझेदारी, 2 साझेदारी, 3। तो यहां क्या बोला कि इट इज अ ट्राइवैलेंट चार्ज स्पीशीज। कितनी साझेदारी इसमें, 3 साझेदारी। कैसे, एंड कंटेन 3 बॉन्ड। और कितने बॉन्ड है बेटा, 3 बॉन्ड हो गया। बहुत इजी सा डेफिनेशन, इट इज अ ट्राइवैलेंट, 3 बॉन्ड है। समझ, इट इज अ ट्राइवैलेंट स्पीशीज है। तो वो कैसा, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड है। दूसरा बात भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज देयर। नो अनपेयर, अनपेयर मतलब कि अकेला इलेक्ट्रॉन। अनपेयर का मतलब युग्म ना हो। पर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 2 है, तो पेयर्ड है। तो क्या अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, नहीं। अनपेयर मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे फ्री रेडिकल में था। आपने फ्री रेडिकल पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो रहेगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसको अच्छे से वो एक्सप्लेन किया है। तो वहां पे आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, उस अनपेयर इलेक्ट्रॉन को हम फ्री रेडिकल कह रहे हैं। तो गाइस आपको ये समझना है कि अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उस कार्बोकेटाइन, अनपेयर्ड मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी सारा पेयर्ड है। और अगर सब पेयर्ड है तो पेयर्ड होने के केस में जो ये कार्बोकेटाइन का नेचर वो डायमैग्नेटिक। अब एक टर्म है बेटा, डायमैग्नेटिक क्या होता है, एक नया वर्ड आया है बेटा, क्या है, डायमैग्नेटिक। आपने नोट कर लिया होगा तो इसको मैं समझाता हूं। ये डायमैग्नेटिक नेचर है, आपको मैं डायमैग्नेटिक नेचर समझाता हूं। चलो बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ना बेटा बेसिकली 2 प्रकार की हम रखते हैं। यहाँ पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं बेटा, ये बेसिकली ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है पैरामैग्नेटिक, और एक होता है डायमैग्नेटिक। एक क्या होता है, डायमैग्नेटिक। अभी पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है, कोई भी एटॉम या ग्रुप ऑफ एटॉम, कोई परमाणु या कोई परमाणु का समूह जिसके पास क्या होता है बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। क्या कहा बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट। जहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। डायमैग्नेटिक मतलब देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हो। जैसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोकेटाइन में 3 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा। एक वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ये नीट का क्वेश्चन था, आया था ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ईयर याद नहीं रहता कौन सी ईयर में आया था, पर आया था। अब उसमें पूछा गया था विच कंपाउंड इज ESR इनएक्टिव। क्या कहा था, ESR इनएक्टिव आया था, ऐसा नहीं। तो 4 ऑप्शन होगा, याद रखना। ESR एक्टिव वहां होगा जहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, जहां पे क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो चूंकि यहाँ पे इनएक्टिव क्यों लिखा गया, क्योंकि
किसी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब ये ESR क्या होता है बेटा, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टेक्निक है जिस टेक्निक से ये देखा जाता है कि फलाना कंपाउंड ESR एक्टिव है या नहीं। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ये कहां एक्टिव होगा, जहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। क्योंकि आपने देखा कार्बोकेटाइन का अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जैसे कि अगर यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप स्वयं से बात कर सकते हैं कि ये ESR क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा, राइट। दूसरी बात, मैंने कहा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे जो हमारा कार्बोकेटाइन है, आप देख रहे हैं कितना बॉन्ड है, 1 2 3, कितना सिग्मा, कितने सिग्मा बेटा, 3 सिग्मा। तो एक s में जाएगा, बाकी बचा p में जाएगा, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आपको पता है 3 बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, तभी आप याद रखना हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ये क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप हो जाएगी। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जब आप क्लास 12 में जाएंगे। नहीं 11 में ही चैप्टर है, जहां तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताऊंगा, मतलब बेटा ऑर्बिटल की ज्योमेट्री देखनी होती है, ऑर्बिटल को देखना होगा। तो हमारे पास, अगर मैं कार्बोकेटाइन की बात करूं तो कार्बोकेटाइन में हमारे पास 3 ऐसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे, जैसा आप देख सकते हैं 1 2 3। इनमें 3 ऑर्बिटल आपको क्या मिलेगा बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और यही तो एक्चुअली बॉन्ड बना, ये क्या बना बेटा, यही तो बॉन्ड बना रहा है, यही तो बॉन्ड बना रहा है। तो जो बॉन्ड बना रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होगी। परंतु इसमें क्या होता है बेटा, इम्पर्टिव p ऑर्बिटल भी होता है, जिस वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो इसमें एक क्या है हमारा, ये क्या है बच्चों, इम्पर्टिव होगी, ठीक है बेटा। तो कार्बोकेटाइन याद रखना बेटा, ये जो कार्बोकेटाइन है, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कमी, तो ये कार्बोकेटाइन आल्सो एक्ट एज, ये एक्ट करता है एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये किसकी तरह काम करता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटाइन हमेशा जहां पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा किसी एटॉम पर, वो इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एन एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम, एक परमाणु या परमाणु का समूह जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन के प्रति फीलिंग। आप ऐसा समझो, मैंने क्या बोला बेटा, इलेक्ट्रोफाइल बोला। इसका मैंने हर वर्ड का मैं क्या करता हूं बच्चों, उस वर्ड को किल करता हूं। आप बोलते सर किल कैसे करते हो, तुम तो निकला नहीं। किल का मतलब होता है किसी बात को अच्छे से समझना, किसी भी टर्म्स को अच्छे से समझना। किल का मतलब उस बात को फील करना। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब फीलिंग्स, क्या होता है, फीलिंग्स। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रति फीलिंग्स होता है। इलेक्ट्रोफाइल वे एटॉम और ग्रुप ऑफ एटॉम होगा जिनका इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या होगी, फीलिंग्स होगी, मतलब उसके प्रति अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के प्रति खींच के जाएगा। क्यों, कहीं से उसको क्या मिले, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, कहीं से उसको इलेक्ट्रॉन, तभी इसको इलेक्ट्रोफाइल कहा गया। जो बच्चा हिंदी पसंद करता है, हिंदी में भी इसको इलेक्ट्रोफाइल ही कहा जाता है, ठीक है बेटा। कार्बोकेटाइन हिंदी में भी कार्बोकेटाइन ही कहा जाता है। मैं आपको बताऊं चार्ज का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहेगा, आवेशित। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप ऐसा इंग्लिश में ही पढ़िए, ठीक है, इसमें ऐसा कोई कठिनाई नहीं है। तो इसके बाद हम बात करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या बात करेंगे बेटा, जैसे कि आपने लास्ट क्लास में फ्री रेडिकल का क्लासिफिकेशन किया था, याद करो अगर याद होगा तो आपको। तो बच्चों सिमिलरली जिस तरीके से आप फ्री रेडिकल का क्लासिफिकेशन कर रहे थे, आज हम उसी तरीके से कार्बोकेटाइन का भी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आपने हेडिंग डाल देना है डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन, डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन या क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो मैं आपको पहले बता दूं, बहुत आसान है। पहली बात तो देखो, मान लो कार्बन मेरे पास कार्बोकेटाइन, कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ 3H जुड़ा है। मान लो यहां देखो पहले बच्चों, ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मान लो इसमें एक कार्बन लगा है, मान लो क्या लगा बेटा, एक कार्बन लगा है। ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, मान लो इसका 2 कार्बन लगा है, मान लो कार्बन पॉजिटिव चार्ज इसके साथ 3 कार्बन लगा है, ठीक है बेटा। अब याद करो पिछले क्लास में क्या कहा हमने, याद है आपको। तो बेटा ये आपका बता सकते हैं, देखो अगर मान लो यहां मिथाइल, इसे मिथाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा इसको, मिथाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं। याद रखो कार्बोकेटाइन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है। कार्बोकेटाइन
जिस कार्बन पर है, मतलब केटायन चार्ज जिस कार्बन पर है वहां कार्बन मात्र एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है तो इसे बेटा 1 डिग्री कार्बोकेटायन कहते हैं। प्राइमरी, प्राथमिक कार्बोकेटायन हिंदी में कहते हैं। अगर कार्बोकेटायन जिस कार्बन पर है उससे 2 कार्बन जुड़ा है तो इसको बेटा द्वितीयक कार्बोकेटायन कह सकते हैं या फिर सेकेंडरी कार्बोकेटायन कह सकते हैं। और अगर कार्बोकेटायन जिस कार्बन पर उसका 3 कार्बन जुड़ा हुआ है तो बेटा इसे हम टर्शियरी कार्बोकेटायन कहते हैं। ठीक है बेटा, ये इसका ऑर्डर हो गया कार्बोकेटायन का। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एक एलाइलिक कार्बोकेटायन देख लीजिए, मान लीजिए कार्बोकेटायन इस पे ये बना हुआ है, ये तो बेटा सिचुएशन बना है, इसे क्या कहते हैं एलाइलिक कार्बोकेटायन। इसे क्या कहते हैं लिख लीजिए आप, एलाइलिक कार्बोकेटायन। इसका नाम बेटा एलाइलिक कार्बोकेटायन, इसका नाम क्या है बेटा एलाइलिक कार्बोकेटायन है। ठीक है, अगर मान लो बेंजीन है, ये बेंजीन है और बेंजीन के पास CH2 है और इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या कहेंगे बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। इसका नाम क्या होगा बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है। ठीक, अगर मान लो ये बेंजीन है, मान लो ये बेंजीन है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या कहेंगे, कोई बता सकता है इसको? इसका बड़ा गजब का नाम एक बार पूछा गया था, इसको कहते हैं होमो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। इसे क्या कहते हैं होमो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। तो इस तरह से कुछ कंपाउंड है जिसको आप कार्बोकेटायन कह सकते हैं। अगर इसी की अगर आपको स्टेबिलिटी की बात की जाती है, मैं बताता हूं। अच्छा बताओ, अगर मैं बोलूं इसी को चेंज करके टॉपिक लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, यहां पे क्या लिखो बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो बता सकते हैं कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? यस गुड। देखो बेटा सीधी सी बात, पहले आप कार्बन की स्थिति देखिए। कार्बन यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पे सभी कार्बन क्या बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी है, सभी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, सभी इलेक्ट्रॉन की कमी है। पर आप जानते हैं जो CH3 है, CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जो CH3 है बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। आप जानते हैं कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कमी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कमी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। परंतु प्यारे बच्चों आप ये भी जानते हैं कि जो CH3 होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और आप सोचिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई एक ही बंदा इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बोकेटायन को, यहाँ पे दो लोग दे रहे हैं, यहाँ पे तीन लोग दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? टर्शियरी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? टर्शियरी। फिर उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद वनडी, उसके बाद मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है गाइस, तो आप ये देख सकते हैं। बाकी इसके एक दो क्वेश्चन भी हम करा देते हैं 2 मिनट में। या तो एक काम करेंगे, ये वीडियो बड़ा काफी लंबी हो जाए, मैं नेक्स्ट वीडियो ये पूरी कॉन्सेप्ट्स हो गया, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी वाला टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस फैक्टर्स की वजह से हमारा जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल होता है। हम उन फैक्टर्स को देखेंगे, साथ ही साथ हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले आएंगे उस नेक्स्ट जो हमारा ऐसी कार्बोकेटायन का वीडियो होगा जिसमें PYQs होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे जो कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा। मेरे चैनल के साथ बने रहे, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान रहेगी। थैंक यू सो मच।